एक डॉल जो श्रापित है, जो जिसके भी घर में जाती है सब तहस महस कर देती है। जब तक उस घर का कोई भी एक सदस्य मारा न जाए तब तक वो डॉल उस घर में तबाही मचाती रहती है, ना किसी को शांति से सोने देती है। अगर शॉर्ट में कहें तो उन लोगों की रातों की नींद आराम कर देती है। ये डॉल श्रापित है। इसमें कहा जाता है कि इस डॉल में एक शैतान का बसेरा है, बट आखिर ये शैतान उस डॉल में आया कैसे और आखिर किसने उस डॉल को श्रापित किया, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। हम बात कर रहे हैं एनाबेल डॉल की, जिसकी मूवी है जिसका नाम भी एनाबेल ही है। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए आखिर तक हमारे साथ। मैं टॉकर और आज हम बात करते हैं एनाबेल मूवी के बारे में। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। गुड़िया हमेशा से ही बच्चों का मनपसंद खिलौना रहा है और संग्रहकर्ता इसे चाव से इकट्ठा करते हैं, लेकिन धार्मिक रिवाजों में इन्हें अच्छे और बुरे का प्रतीक माना गया है। उसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। डॉक्टर है और वो अपनी वाइफ मिया के साथ शांति और खुशी से अपनी लाइफ काट रहा है और बहुत जल्दी उनके घर में एक नन्ही सी खुशी अभी आने वाली है। नन्ही सी खुशी, बिकॉज उसकी वाइफ मिया प्रेग्नेंट है, बट उन्हें नहीं पता कि उनकी खुशी के आने से पहले उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और वो एक डॉल के रूप में आने वाली है। मिया को एक डॉल कलेक्शन करना था और एक आखिरी डॉल बची थी उसके कलेक्शन की। जॉन उस डॉल को उसे गिफ्ट कर देता है और ये जॉन का गिफ्ट ही उनके लाइफ का सबसे बुरा सपना बनने वाला था। दोनों हस्बैंड वाइफ शांति से रात को सो रहे थे और उनके पड़ोस में कुछ हलचल होती है जहाँ पर मिस्टर और मिसेस हिगिंस रह रहे थे। अब हलचल कुछ ऐसी थी कि वहाँ से शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते जॉन वहाँ पर देखने जाता है कि आखिर क्या हुआ। मिया भी जॉन के पीछे पीछे जाती है। मिया अभी मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर के पास पहुंची थी कि जॉन भागते हुए बाहर आता है और कहता है कि जल्दी से जाओ और हॉस्पिटल में कॉल करो। मिया फटाफट घर पे जाती है और पुलिस स्टेशन पे कॉल करती है और बोलती है कि एक एम्बुलेंस भेज दो। एक मिनट, पुलिस स्टेशन कॉल करती है और कहती है कि एम्बुलेंस भेज दो। कौन सा लॉजिक है भाई? बट मूवी में तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना। जॉन ने मिया को बोला कि हॉस्पिटल कॉल करो, मिया ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, समझ में आ गया। जब मिया मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस के घर के पास पहुंची तब जॉन भागते हुए बाहर आया। जॉन के शर्ट पे खून के धब्बे थे। वो देख के मिया घबरा गई, बट जॉन ने कहा कि ये खून मेरा नहीं है, वो मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस का है। इसलिए मिया ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। हाँ ठीक है। हाँ, तो मिया ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। अब कॉल करके वो फ़ोन रखा और वो चाहती है अपने बच्चे के लिए जो उसने रूम सजाया था वहाँ पर। वहाँ पर एक लड़की थी
वो थी मिस्टर और मिसेस हिगिंस की बेटी। अब वो उससे पूछ ही रही थी, वो उससे पूछ रही थी कि अभी वो कौन है। तभी उस हिगिंस की बेटी का जो बॉयफ्रेंड था वो पीछे से आता है और मिया के पेट में चाकू घोंप देता है और मिया वहीं के वहीं नीचे गिर जाती है। पीछे से जॉन भी आता है और हिगिंस की बेटी का जो बॉयफ्रेंड है उसके बीच और जॉन के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और हिगिंस की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को मार देती है। अब हिगिंस की बेटी का जो खून है वो डॉल पे लगा था, मतलब जो डॉल जॉन ने गिफ्ट की थी वो हिगिंस की बेटी के हाथ में थी और वो गोली लगने से मर गई और उससे जो खून निकला वो उस डॉल पे लगा। अब किसी का खून, एक इंसान का खून डॉल पे लग जाए तो उसका फिर कैसे होगा? थोड़ा स्ट्रेंज है ना। बट हिगिंस की बेटी और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कुछ काला जादू कर रहे थे हिगिंस के घर पे। तो उस काले जादू का असर इस डॉल पे होगा और उसी काले जादू की वजह से ये डॉल श्रापित हो गई। अब मिया ठीक होके हॉस्पिटल से घर पे आ गई और वो उस डॉल को देखती है और जॉन को बोलती है कि ये उसके हाथ में थी, सो इसे बाहर फेंक दो। और जॉन उस डॉल को बाहर जाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। बट इससे जो मुसीबत उनके घर पे आने वाली थी वो टलती नहीं है। जॉन को अचानक बाहर जाना पड़ जाता है। उसके जो प्रमोशन होने वाला था उसका हॉस्पिटल में, उसी की किसी मीटिंग की वजह से सो जॉन उसके लिए निकल जाता है। अब घर पे मिया अकेली थी। मिया अपनी सिलाई मशीन पे काम करते हुए टीवी देख रही थी और गैस पे पॉपकॉर्न्स रखे हुए थे बनने के लिए। अब मिया का ध्यान नहीं था वहाँ पे, तो वो पॉपकॉर्न फूटते हैं और ज़्यादा देर गैस पर रहने की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और मिया घबरा जाती। मिया को जैसे ही जलने की बू आती है वो वहाँ जाती है और वो आग देख के घबरा जाती है। वो भागती है और सीधा पेट के बल गिरती है। अब ज़्यादा दर्द होने की वजह से वो चिल्लाती है और आसपास से लोग आते हैं और उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। अब जॉन भी भागते हुए हॉस्पिटल आता है और यहाँ पर उसे एक बेटी हुई थी और लकीली बच्ची और मिया दोनों ही सुरक्षित थे। अब मिया कहती है कि उसे उस घर में नहीं रहना, वो वहाँ उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। सो जॉन भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। सो मिया, जॉन और उसकी बेटी तीनों ही कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्टिंग के बाद जो भी सामान वो पैक करके लाए थे उस सामान को अपने नए घर में सजा रही थी मिया। तभी एक बक्से में से वो डॉल निकलती है। सो अब पहले मिया ने डॉल को फेंक के समझदारी का काम किया, पर अब डॉल को बक्से में देखकर वो भी पहले सोचती है कि इस डॉल को तो फेंक दिया था, तो वापस कहाँ से आई। तभी जॉन आता है और बोलता है कि ये डॉल कहाँ से आई। सो कहता है कि आगे वो कहता है कि लाओ मैं इसे वापस फेंक कहता हूँ, पर यहाँ कर दी मिया ने बहुत बड़ी गलती। वो कहते हैं कि नहीं, ये डॉल तुमने मुझे गिफ्ट की थी, सो इसे मैं नहीं फेंकूंगी। और बाकी सारी डॉल्स के साथ उस डॉल को भी वो
रख देती है। अब डॉल घर में आ गई थी, सो डॉल की हरकतें शुरू हो जाती हैं और ये डॉल ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि भाई मैंने ये मूवी रात को देखी थी दूसरी बार, फिर भी मेरी फट गई थी। सो इस डॉल की इतनी सारी डरावनी हरकतों की वजह से मियाँ बहुत घबरा गई थी। अब जॉन अपने चर्च के फादर पेरिस को घर पे बुलाता है और फादर पेरिस कहते हैं कि इस डॉल को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। सो फादर पेरिस अब डॉल को अपने साथ ले जाते हैं। जब फादर पेरिस डॉल को चर्च में ले जा रहे थे तब उन्हें दिखती है वो हिगिंस की बेटी। सो और वो फादर पेरिस फिर भी भागते हैं चर्च में जाने के लिए, बट वो उसे चर्च में नहीं जाने देती और उछाल कर फेंक देते हैं और फादर पेरिस को इमरजेंसी में हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। अब घर पे है मियाँ, उसकी बेटी और मियाँ की पड़ोसी। अब तीनों ही शॉपिंग करके आए थे बाहर से, सो बातें ही कर रहे थे कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और मियाँ बाहर देखती है तो फादर पेरिस खड़े थे। सो फादर पेरिस वो फादर पेरिस को अंदर बुलाने के लिए दरवाज़ा खोलती है। नहीं, वो असल में फादर पेरिस थे, एनाबेल थी। और जैसे ही वो एनाबेल को देखती है घबरा के घर में वापस अंदर भागती है और पहले तो दरवाज़ा बंद कर देती है। अब एनाबेल है वो भी दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाती है और जो उसकी पड़ोसन थी ना उसे बाहर फेंक देती है और दरवाज़ा लॉक, खत्म। अब जो होता है, अब एनाबेल को क्या चाहिए था? कुछ होता है, एनाबेल को चाहिए था क्या? एनाबेल को चाहिए थी उसकी बच्ची की जान। अब वो एक माँ अपनी बेटी की जान कैसे देगी? सो मैं ये नहीं बताऊंगी आखिर में हुआ क्या। मैं नहीं बताने वाला। माना कि एक रिकैप वीडियो है, बट इस चीज़ को सुनने से अच्छा है कि आप देखो। और जितनों ने ये मूवी देखी है ना, वो मुझे बताना कि आपको इसकी एंडिंग कैसी लगी थी। और आखिर में जब एनाबेल मियाँ को घर में लॉक कर देती है और उसकी बच्ची को गायब कर देती है, और वो जो डरावना सीन था वह उसने आपको कितना डराया है। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो जाके देखो, अमेज़ॉन और जियो सिनेमा दोनों पे मिल जाएगी। और कसम है आपको ये मूवी अंदर से डरा कर रख देने वाली है। और आपको इसका बेस्ट एक्सपीरियंस करना है ना, तो इस मूवी को रात को देखना, दिन में मत देखना। कसम से आपकी फट जाएगी। अच्छा, अगर नहीं देखी तो देखो और बाद में मुझे बताना कि ये मूवी कैसी लगी थी। मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।